Hi everyone, I'm starting a new series of previous years papers. Of course, मैं इनको सॉल्व करने वाला हूँ. आज सबसे पहले मैं बात करूँगा हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज यानी एचएएस के पेपर 2019 के. इसमें सबसे पहले मैं सेक्शन हिमाचल प्रदेश जीके को डिस्कस करूँगा. मैं सारे के सारे सेक्शंस जो है उनको अपलोड करने की कोशिश करूँगा और हर साल के पेपर मैं अपलोड करूँगा. रही बात इस सीरीज़ में लेक्चर्स जो है वो कितने जल्दी आते हैं, ये सब आप पर डिपेंड करेगा. What I mean is, the more you press that like button, I'll work faster. मतलब सिंपल है, आप जितना ज़्यादा शेयर करते हो या फिर लाइक करते हो, मैं उतना ज़्यादा जल्दी इसको अपलोड करने की कोशिश करूँगा. सो शेयर एंड सब्सक्राइब. तो सबसे पहले बात करते हैं हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2019 के एग्ज़ाम की. इसमें हिमाचल प्रदेश जीके में 20 सवाल आए थे. एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे हम इसका आपको पूरा का पूरा इंट्रोडक्शन और बैकग्राउंड देने की कोशिश करें. तो सबसे पहले जो सवाल मेरे सामने है वहाँ पर 2 लिस्ट दी गई है जिसमें आपको मैच करना है. अब मैच क्या करना है, जैसे सबसे पहले क्यारदादून वैली दी है, तो यहाँ पर कुछ वहाँ पर वैलीज़ के नाम दिए गए हैं और साथ में लिखा गया है कि उनका एरिया कौन कौन सा. सबसे पहले क्यारदादून वैली. तो क्यारदादून वैली के बारे में कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. एक तो ये पोंटा वैली के नाम से जानी जाती है और साथ दूसरी बात ये है कि ये ईस्टर्न कॉर्नर ऑफ द स्टेट में पाई जाती है. मतलब अगर हिमाचल का मैप इस तरह से मान ले तो ये लगभग इधर ये वाला जो पोर्शन है ये जो है वो क्यारदादून वैली यानी पोंटा वैली है. ये मारकंडे और धारठी जो रेंजेस है उसके बीच में कहीं है. तो यहाँ पर आप देखें कि एक मारकंडा रिवर सिरमौर में है, तो हमें ध्यान रखना था कि सिरमौर में कौन कौन सी नदी बहती है. तो मारकंडे और धारठी एक तो हमें यहाँ पे क्लू मिल गया है एक. ठीक है, अगला जो है बल वैली. बल वैली के बारे में कुछ हमें पता होना चाहिए, जैसे कि ऑल्सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज सुंदरनगर वैली. एक ब्रॉड ओपन दून टाइप की वैली है, इसमें आपको ध्यान रखना है. और ये क्या है, ऑफ शूट है, मतलब 2 जगहों के बीच. मतलब शिमला रिज जो नॉर्थ में है, शिवालिक हिल इसके जो है वो साउथ में है. तो ये आपको ध्यान रखना था. यहाँ पे आपको क्लू देने की कोशिश करते हैं. ठीक है, अगला तो यहाँ पर देखें आप, तो शिमला रिज और शिवालिक रिज ये हमारे 2 सॉल्व हो गए. अगला जो है कांगड़ा वैली. कांगड़ा वैली ऑफकोर्स कांगड़ा की बात हो रही है, तो हमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है. मतलब जो कांगड़ा की जो वैली है इसमें धौलाधार जो है वो ये जो रीजन है ये जो है कांगड़ा वैली का रीजन है. इसमें क्या है, धौलाधार जो है वो नॉर्थ में है और क्या है फिर आपको ध्यान रखना है कि शिवालिक इसके साउथ में है. तो ये यहाँ पे देखिए धौलाधार एंड शिवालिक रेंज के बीच में है. तो बड़ा बंगाल, इसमें 2 कन्फ्यूजन हो सकती है कि धौलाधार और पीर पंजाल भी है, पर देखिए बड़ा बंगाल का जो रीजन है वो हमें पता होना चाहिए. ये पीर पंजाल रेंजेस और धौलाधार के बीच में ये आता है. तो आई होप आपको ये समझ आ गया हो कि इस सवाल को किस तरह से सॉल्व करना था और अगली बार हम किस तरह से सॉल्व करेंगे. अगला जो सवाल है उसमें कहा गया है कि कुछ जोन्स दिए गए, उसमें कहा गया है कि 36% जो एरिया है वो एक पर्टिकुलर जोन में है, वो कौन सा जोन है. तो इसका जो सही जवाब है वो है ट्रांस हिमालयन जोन. ठीक है, ट्रांस हिमालयन जोन जो है वो हाईएस्ट जोग्राफिकल एरिया है हिमाचल प्रदेश का. इसमें लाहौल स्पीति किन्नौर का जो रीजन है वो आता है मोस्टली. और ये हाइट यहाँ पर काफ़ी है, 1600 से 3600 मीटर तक यहाँ पर ये है हाइट है. तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ पर फ्रीज्ड वेजिटेशन आपको देखने को मिलती है. जो यहाँ पर एरिया है वो इरोजन के लिए बहुत ज़्यादा ससेप्टेबल है क्योंकि यहाँ पर ग्लेशियर्स अवलांच होते हैं. और यहाँ पर जो है ये एरिया सिर्फ 5% ऐसा एरिया है जहाँ पर आप कुछ कल्टिवेशन कर सकते हैं यानी कुछ उगा सकते हैं. अच्छा, तो अगला जो सवाल है उसमें चोला और डोरा ये कहा गया और कुछ ट्राइब्स के नाम दिए गए कि ये कौन सी ट्राइब पहनती है. तो चोला और डोरा जो है वो गद्दी ट्राइब जो हिमाचल प्रदेश में है, जो कि सेमी नोमैडिक, सेमी पेस्टोरल और सेमी एग्रीकल्चरल ट्राइब है, वो जो ट्राइब है वो इसको पहनती है. तो कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए गद्दी ट्राइब के बारे में, जैसे गद्दी ट्राइब में ब्राह्मण और राजपूत और खत्रीज जो है मोस्टली है. ठाकुर और राठी भी है पर मोस्टली ये है. और ये सारे के सारे जो लोग हैं मोस्टली भरमौर में सेटल, ओरिजिनली भरमौर से, बाकी अलग अलग जगहों में सेटल हो सकते हैं. ठीक है, पर ओरिजिनली भरमौर में है जिसको कैलाश के नाम से भी कहा जाता है. जो लॉर्ड शिवा है वो इनके प्रिंसिपल डेटी है, ये हमें पता होना चाहिए. और ये खुद को कंसिडर करते हैं द चिल्ड्रन ऑफ शिवास के नाम से. तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए. दूसरा, जैसे इनका फेमस फेस्टिवल क्या है, मिंजर है. ट्रेडिशनल ड्रेसेस हम चोला और डोरा कर सकते हैं. चद्रू जो है वहाँ गद्दन जो वुमेन है वो वुमेन है वो पहनती है. तो ये हमें पता होना चाहिए. तो अगला जो सवाल है फिर से यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. कल्चर से एक और सवाल पूछा गया. कल्चर से सवाल पूछा गया, यहाँ पर ट्राइब्स के नाम दिए गए और यहाँ पर अब देखें तो दूसरे जो सेक्शन में कहा गया है ये कहा गया है कि
पर्टिकुलर जो मैरिज टाइप्स है वो दिए गए हैं, और हमें जो है मैरिज टाइप्स को ये मैच करना था किस ट्राइब का कौन सा मैरिज टाइप है। तो सबसे पहले स्वांगला। स्वांगला मैं ब्रीफ देने की कोशिश करूंगा सो दैट आपका रिवीजन हो जाए और आपको एक आइडिया मिल जाए किस तरह से सॉल्व करना है। तो स्वांगला के बारे में जब मैं बात करता हूँ तो सबसे पहले तो ये पट्टन वैली यानी चंद्रभागा जो रिवर है लाहौल स्पीति में, उसके जो आसपास का रीजन है वहाँ पर स्वांगला ट्राइब रहती है। मतलब चंद्रभागा के आसपास का जो रीजन है वहाँ पर ये रहते हैं। और इनकी जैसे लैंग्वेज है स्वांगला, मनचद और चिनाली, भोटी भी प्रेवलेंट है इनमें, और मोस्टली जो भोटी है इट इज स्पोकन बाय बोध्स। तो इनके कुछ ब्याह दिया गया है कि इनमें से कौन सा ब्याह है। तो एक तो हो गया ये, इसमें इनका एक ब्याह टाइप दिया गया है रुस्ता ते ब्याह या रुस्ता ते ब्याह भी दिया गया। मतलब इसका मतलब होता है इलोपमेंट, मतलब एक लड़का और लड़की जो थे दे फेल इन लव एंड दे मैरी। तो ये जो टाइप का ब्याह था ये इनका था। उसके अलावा अगर देखें कि एक इनका होता है मजमा ब्याह या कुछ किताबों में मजमित ब्याह भी दिया गया है। अगर जो बॉय है वो अनेबल है कि मैं जो मैरिज के एक्सपेंसेस है वो नहीं दे सकता हूँ, तो वो क्या करता है अपने सिस्टर्स को ही सेंड्स हिज सिस्टर टू ब्रिंग द गर्ल, अपनी बहन को भेजता है अपनी लड़की लाने के लिए और साथ में रह लेता है। तो मतलब वो शादी नहीं होती है, बस अपनी बहन को भेजा जाता है उसमें। सो एक होता है इनका कू ब्याह, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कू ब्याह होता है मैरिज बाय कैप्चर। चलिए आगे बढ़ते हैं। गद्दी की बात करें तो अभी मैंने डिस्कस किया था इनके बारे में। तो इनके बारे में इनका एक विवाह होता है झांझरा मतलब इसका मतलब है कंसेंट, म्यूचुअल अग्रीमेंट या कंसेंट से जो ब्याह होता है झंझरारा भी बोलते हैं इसको, झंझरारा या झंझरा। तो झंझरारा जो विवाह है वो गद्दीज का होता है। ये किसका होता है? गद्दीज का। मतलब इसका क्या है कि आपस में बिल्कुल सबकी अंडरस्टैंडिंग से ये ब्याह किया जाता है। उसके अलावा इनका बाटा सट्टा भी होता है कि पार्टनर्स को एक्सचेंज कर देते हैं, किसकी बहन के साथ और उसके भाई के साथ शादी आपस में करा लेते हैं। उसके बाद ये तो दो तो हमारे सॉल्व हो गए। अगर आप देखें तो इसको देखिए, पहले का जो था ए का डी कर देते हैं, यहाँ पर डी हो गया, गद्दी के साथ करते हैं सी। तो डी और सी अगर हमने सॉल्व कर दिया होता तो यहाँ पर हमें आंसर पहले ही मिल गया होता। तो यहाँ पर अगला तो देखेंगे आप खम्पाज है। खम्पाज क्या है? ये वो लोग हैं जिन्होंने माइग्रेट किया है तिब्बत खेम नाम के प्रांत से यहाँ पर आए। इनको अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे स्पीति में इनको पिति खाम्पा, किन्नौर में इनको कुनू खाम्पा, और कुल्लू में इनको न्योंदी थाम्पा कहा जाता है, चंबा में इनको थावा कैंपा खाम्पा, लाहौल में घरजे खाम्पा। तो इनका जो मैरिज सिस्टम है वो भी बिल्कुल एक ट्राइबल का बड़ा स्ट्रेंज सा मैरिज सिस्टम है। यहाँ पर आप देखेंगे तो ये जो है इनकी जो मैरिजेस है वो एक नेगोशिएटर द्वारा फिक्स की जाती है, उसको पख्तुम कहते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। और दूसरा जो हमें पता होना चाहिए, पख्तुम जो है नेगोशिएटर का नाम है, ये शादी फिक्स करता है। और इनके डिवोर्स को क्या है, जाचोचे भी कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है इनका डिवोर्स, ये हमें पता होना चाहिए। इनका फेयर जो है लोसार वो बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता होना चाहिए। और इनकी जो एक ट्रेडिशनल काउंसिल है उसका नाम है शुजम चुंकी, और जो हेड करता है, जो इनके ट्राइब में सबसे ओल्डेस्ट मैन होता है वो इसका हेड होता है। लास्ट में जो है, तो ये हम लगभग सारे कर चुके हैं। लास्ट में जो है पंगवाल्स के बारे में, पंगवाल्स हमें पता होना चाहिए, पंगवाल्स के बारे में भी, पांगी वैली में रहते हैं। और एवरी जो इनका जो हाउस होल्ड में है सबके घर पे एक चूरी कहते हैं, एक क्रॉस ओवर है याक और काऊ से जो बच्चा निकलता है उसको चूरी कहते हैं, उनके घर पे ये प्रेवलेंट होता है। इनका जो मैरिज है ये पितचुक जो है, ये चोरी का मतलब है कि मैरिज बाय कैप्चर। इससे पहले मैंने मैरिज बाय कैप्चर कहाँ कू ब्याह बोला था, वो किसका था? स्वांगला का। तो आप इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, इस तरह से आपको इसको रिवाइज कर सकते हैं। तो ये भी हो गया। तो वायु पुराण में कहा गया कि किस ट्राइब को कहा गया कि दे आर इनहेबिटेंट ऑफ महंद माउंटेन्स, तो ये किन्नौराज या किन्नर्स को कहा गया। तो किन्नौरा के बारे में काफ़ी सारा लिटरेचर है। जैसे भगवत पुराण में कहा गया जो किन्नौर है या किन्नर्स है वो अपना जो ओरिजिन ट्रेस करते हैं शैडो जो है लॉर्ड ब्रह्मा की, वहाँ से। इवन के कालिदास ने इनका मेंशन किया है अपनी किताब कुमार संभव में, ठीक है। उसके अलावा जो है वायु पुराण में कहा गया इनको दे आर द इनहेबिटेंट्स ऑफ महंद माउंटेन। ये आई होप आपको समझ आया। देखिए आपको किस तरह से चाहते हो आप इसको मैं रिलेट करूँगा, किस तरह से वीडियोस बनाऊँ, या छोटे वीडियोस बनाऊँ, लंबे बनाऊँ, आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो भी लोग अपीयर हो रहे हैं एनटी या एचएएस में, वो लोग इसको रेफ़र कर सकते हैं इस पूरे की पूरी वीडियो सीरीज़ को। और जल्द से जल्द मुझे बताइए कि किस तरह के आप वीडियोज़ चाहते हैं। अगला जो सवाल है वो है कि 55,673 किलोमीटर जो कि जोग्राफिकल एरिया है विच इज़, तो यहाँ पर कहा गया कि व्हाट इज़ द एरिया विच फॉल्स इन
शेड्यूल्ड एरिया, इनमें से कौन कितना एरिया है जो वो, इसका आंसर है 23,655। 23,655 जो किलोमीटर है वो जो फॉल करता है शेड्यूल्ड एरिया में। अब शेड्यूल्ड एरिया कौन कौन से है? किन्नौर है, लाहौल स्पीति है और चंबा का रीजन है। तो यहाँ पर जो लगभग है, जो यहाँ पर स्टेट की जो टोटल पॉपुलेशन है कि 4.02% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन जो है वो यहाँ पर है। तो यहाँ पर दूसरी बात है, आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि अभी रिसेंटली कौन सी ट्राइब को शेड्यूल्ड ट्राइब घोषित किया गया और वो ट्राइब कौन से एरिया में या कौन कौन से रीजन में पाई जाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो ये एरिया है, दिस इज़ अबाउट 42% ऑफ द एरिया, यानी हिमाचल प्रदेश का जो 42% एरिया है वो लगभग शेड्यूल्ड एरिया या शेड्यूल्ड ट्राइब एरिया के नाम से जाना जाता है। हालांकि यहाँ पर पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा नहीं है, ये रीजन बहुत स्कार्सली पॉपुलेटेड है। अब ये जो रीसेंट नोटिफिकेशन हुई है उसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे जो रीजन्स है वो इसमें ऐड हो जाएंगे, मतलब एक पॉपुलेशन सिग्निफिकेंट और एक सिग्निफिकेंट एरिया भी ऐड हो जाएगा शेड्यूल्ड ट्राइब में। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर नगर डिज़ाइन के बारे में कहा गया कि ये हिमाचल प्रदेश में इसका सबसे अर्लीस्ट स्पेसिमेन कौन सा है। तो मसरूर जो टेम्पल है नगर डिज़ाइन में हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में है, इनको कहा गया है नगर डिज़ाइन का एक बिल्कुल ये प्रतीक है। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो है 8th सेंचुरी में ललितादित्य ने बनाया था और इसमें 15 मेजर श्राइन्स है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें 15 श्राइन्स है। जो मेन श्राइन है उसका नाम है ठाकुर द्वार और इसको एलोरा ऑफ हिमाचल प्रदेश भी कहा जाता है। और ये रॉक कट केव्स है, मतलब कि एक रॉक है, बड़ी सी रॉक, उसमें आपने कटिंग करके टेम्पल्स बना दिया। मतलब ऐसी बहुत सारी 15 श्राइन्स है जिनको यहाँ पर मसरूर रॉक कट केव्स के नाम से जाना जाता है। तो आई होप इससे रिलेटेड आपको क्वेरीज जो है वो क्लियर हो गई होगी। अगला जो है द बसोली स्कूल ऑफ पेंटिंग केम इन टू प्रोमिनेंस फ्रॉम द टाइम, मतलब बसोली जो स्कूल ऑफ पेंटिंग है वो कब आया प्रोमिनेंस में? तो इसका सही जवाब है राजा कृपाल पाल। तो बसोली जो स्कूल ऑफ पेंटिंग है ये अर्लीस्ट नोन हिल पेंटिंग जो स्कूल ऑफ पेंटिंग है हमारे जो रीजन में, उसको माना जाता है। और यहाँ पर देखें तो राजा कृपाल पाल के मतलब 1678 या 94 के बीच का जो रीजन है उसको कहा जाता है। और इसमें सिम्बॉलिकली जैसे रेड कलर का इस्तेमाल किया गया है लव को दिखाने के लिए, प्यार, यानी येलो कलर का इस्तेमाल किया है तो मतलब उसका मतलब स्प्रिंग यहाँ दिखाने की, ब्लू जो है फर्टाइल चीज़ के लिए, रेन एंड क्लाउड वो दिखाने के लिए करने की कोशिश करें। मतलब जो सेंट्रल इंस्पिरेशन है वो इसकी जो थीम है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वैष्णविज्म है। तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अगला जो सवाल है यहाँ देखिए कि इसमें सेंचुरीज ऑफ नेशनल पार्क में कहा गया है कि किसका एरिया जो है 1171 जो स्क्वायर किलोमीटर है वो है, मतलब ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है जो कि सबसे बड़ा भी है और ये कुल्लू में सिचुएटेड है। ठीक है, तो ये यहाँ पर ध्यान रखना है, ये 3 रिवर के कैचमेंट में, मतलब सैंज, तीर्थन और जिवा, 3 रिवर का जो कैचमेंट है वो मेनली जो है फॉल करता है इसमें। दूसरी बात ये भी है कि 23 जून, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 23 जून ऑफ 2014 इट वॉज डिक्लेयर्ड एज वर्ल्ड नेचुरल हेरिटेज बाय यूनेस्को। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क के बारे में। अगला जो सवाल है, द गवर्नमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश हैज चेंज द नेम ऑफ कन्या सशक्तिकरण एंड कल्याण बोर्ड, मतलब हिमाचल प्रदेश ने कन्या सशक्तिकरण एंड कल्याण बोर्ड को किस नाम से बदला है? इसका नाम रखा गया अब सक्षम गुड़िया बोर्ड। इसमें एक्सप्लेन करने वाला जैसा कुछ नहीं है। अगले में चलते हैं। यहाँ पर द स्टोन इंस्क्रिप्शंस फाउंड इन चंबा रीजन्स हैव मोस्टली बीन रिटन इन, मतलब जितने भी स्टोन इंस्क्रिप्शंस है चंबा में उनको मेनली कौन सी स्क्रिप्ट में लिखा गया है? मतलब इनको लिखा गया है शारदा एंड टांकरी स्क्रिप्ट में। दूसरी खास बात यह है कि ऐसे बहुत सारे कॉइन्स और कॉपर प्लेट्स हैं जो इस रीजन में मिली और सारी की सारी को प्रिजर्व किया गया है भूरी सिंह म्यूजियम ऑफ चंबा में। आप मुझे कमेंट करके ये बताइए कि भूरी सिंह जो म्यूजियम है वो कब फाउंड किया गया था। ठीक है, अब आगे देखें तो इसमें जो इंस्क्रिप्शंस है लगभग 36 है जो हिमाचल प्रदेश के चंबा में किए गए और ये जो है वहाँ का सोशियो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसके बारे में बताता है और किस तरह का उस समय प्रचलन था इस बारे में। अगला जो है हु वाज द सिग्नेटरी ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन द ट्रीटी ऑफ सगौली। ट्रीटी ऑफ सगौली जो 1815 में हुई थी 2 सितंबर 1815 और उसको रेटिफाई किया गया था 4 मार्च 1816 में। तो ईस्ट इंडिया और नेपाल के बीच, तो ईस्ट जैसे नेपाल के लिए जो सिग्नेटरी थे उनका नाम था राजा गुरु गजराज मिश्रा और जो कंपनी की तरफ से थे उनका नाम था
लेफ्टिनेंट कर्नल पेरिस ब्रैडशॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस ट्रीटी के तहत क्या हुआ कि गुरखाज को अलाउ किया गया कि वो अपने जो रिटर्न है वो नेपाल के लिए करेंगे अलॉन्ग विद देयर प्राइवेट प्रॉपर्टी। और दूसरा जो था, काली से जो सतलुज का रिवर का जो एरिया है वो जो है ब्रिटिश के हवाले छोड़ देंगे एडमिनिस्टर करने के लिए। अगले में चलते हैं। लांजी सारो राजनगर इन चंबा डिस्ट्रिक्ट आर द सेंटर्स ऑफ डेवलपमेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये ऑलिव के जो डेवलपमेंट सेंटर्स है, ऑलिव आप समझते हैं जैतून, उसके हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा गया व्हाट अमाउंट ऑफ हाइड्रो पावर हैज़ बीन हार्नेस्ड आउट ऑफ 27,436, मतलब 27,436 जो मेगावाट का जो पोटेंशियल है वो स्टेट में है। इसमें से अगर देखें तो सिर्फ जो है लगभग 24,000 मेगावाट्स ही हम हार्नेस कर सकते हैं जो हार्नेसेबल है। अभी तक हमने कितना किया है, 10,519 का हमने किया था 2019 तक, ये हमने हार्नेस कर दिया था। ठीक है, तो समझिए कि लगभग डबल हम कर सकते हैं अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, हम इससे हार्नेस कर सकते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। अगला जो सवाल है, अंडर विच स्कीम ऑल वुमेन इन द एज ग्रुप 10 to 75, कैसी कौन सी स्कीम है 10 से 75 जो साल का जो साल की जो विमेन है वो जो है बीपीएल यानी बिलो पॉवर्टी लाइन जो विमेन है उनको कवर किया गया है किस स्कीम में 10 से 75। तो इसका नाम है मातृ शक्ति बीमा योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि बीपीएल में जितने भी 10 से 75 साल की जो विमेन है उनको कवर किया जाता है अगर उनकी डेथ हो जाती है, उनकी डिसेबलमेंट हो जाती है या किसी तरह का एक्सीडेंट या सर्जिकल ऑपरेशन होता है। उसमें क्या होता है, तो कंपनसेशन जो अमाउंट है लगभग डेथ पे 2 लाख दिया जाता है, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी में 2 लाख और दिया जाता है, डेथ ऑफ हस्बैंड में 2 लाख दिया जाएगा, लॉस ऑफ 1 लिम्ब होगा तो 1 लाख दिया जाएगा। इस तरह से इस स्कीम को रखा है। स्कीम का नाम आपको याद रखना है मातृ शक्ति बीमा योजना। अगला जो सवाल है 16th, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज पब्लिक सर्विस, मतलब इनमें से कौन सी चीज़ को पब्लिक सर्विस किया गया है, वो है पब्लिक सर्विस गारंटी एक्ट। ये भी रखना है आपको याद, वो 2011 का है। इसमें सॉइल टेस्टिंग को एक पब्लिक सर्विस गारंटी के तहत एक पब्लिक सर्विस घोषित किया गया इसको। ठीक है, अगला जो सवाल है वो देखें आप, गेटी थिएटर। यहाँ पे कुछ दिया गया, गेटी थिएटर शिमला कालका रेलवे और उसके अगेंस्ट कुछ नाम दिए गए, तो कौन सा संबंध किससे है। अब आप गेटी थिएटर देखें तो गेटी थिएटर क्या है, एक गॉथिक विक्टोरियन स्टाइल में बनाया गया था 1887 में। इसके जो आर्किटेक्ट थे या जिन्होंने डिज़ाइन किया था उनका नाम था हेनरी इरविन। तो यहाँ पर एक हेनरी इरविन का नाम भी है। तो आप देखें तो जो है फर्स्ट का अगर आप देखें इसको क्या करेंगे हम, अगर आप देख लें तो यहाँ पर हेनरी इरविन इसका सही जवाब है। ठीक है, और यहाँ पर जो पहला प्ले हुआ था उसका नाम था द टाइम विल टेल। ये आप याद रखना है, कभी किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद कालका शिमला रेलवे। कालका शिमला रेलवे बहुत इंपॉर्टेंट है, नैरो गेज है, 96.6 किलोमीटर, 96.6 किलोमीटर इसकी लेंथ है। 9 नवंबर 1903 को लॉर्ड कुर्जन ने इसको इनॉग्रेट किया था। हिमाचल प्रदेश के शिमला शहर में ये पहुंचती है 1906 में। पहले इसमें 103 टनल थी, अब जो है 102 टनल्स है, 869 ब्रिजेस है और 919 जो है कर्व्स भी है। मिस्टर जो एच.एस. हैरिंगटन थे, एच.एस. हैरिंगटन जो थे वो इसके चीफ इंजीनियर थे। मतलब 1 का तो डी हो गया, ठीक है, सेकंड का हो गया सी, तो डी एंड सी। अब देखिए ये दोनों के हैं यहाँ पर आंसर। अब आपने देखना है सत्यकाम। सत्यकाम क्या थी, सत्यकाम जो थे एक काम था जो सैमुअल इवान स्टोक्स थे, उनकी एक किताब थी मैन ऑफ ट्रू डिज़ायर, मतलब होता है सत्यकाम का, उनका ये आर्ट वर्क था, ये हमें पता होना चाहिए। ओल्ड शिमला बैंक किससे संबंधित है, तो देखिए जो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे उन्होंने एक हिल टॉप रेजिडेंट बनाया था जिसे बेंटिक कैसल कहा गया। धीरे धीरे बाद में क्या हुआ कि अगर आप ऐसे देखें तो यहाँ पर शॉप्स खोली गई मॉल रोड के आसपास। इसमें से जो कुछ रिकॉर्ड्स थे वो मिसेस बैरेट एंड को ने जो ये बुचरी खोली थी वहाँ पर देखें तो ओल्ड शिमला बैंक जो कि आज नाउ ग्रैंड होटल के नाम से जाना जाता है, तो इसमें आप देखें मिसेस एंड बैरेट को आप देखें जो आज इसका नाम है वो है ग्रैंड होटल के नाम से जाना जाता है। अब देखिए कुछ पेंटिंग्स के नाम दिए गए हैं, ब्लैक न्यूड, सिटिंग न्यूड, यंग गर्ल्स। ये जो फेमस वर्क्स है वो किसके हैं, ये जो फेमस वर्क्स है वो अमृता शेरगिल के हैं। अमृता शेरगिल के नाम से एक और सवाल भी पूछा गया था कि वो किस स्कूल से पढ़ी है। द नेम ऑफ द स्कूल वॉज कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी। अगला जो सवाल है, ये जो सवाल था ये स्क्रैप कर दिया गया था, सो आई एम नॉट डिस्कसिंग इट। जो लास्ट सवाल मैं जिसको डिस्कस करना चाहता हूँ वो है
लास्ट सवाल में, इन विच ईयर स्विस एनवॉय WP ब्लेजर ने एक साइन बोर्ड वहाँ पर लगाया, कहाँ पर, खजियार में, जिसको मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से कहा गया। तो ये कहा गया था 7 जुलाई 1992, मतलब 7 जुलाई 1992 में WP ब्लेजर जो स्विस एनवॉय थे, उन्होंने एक बोर्ड लगाया जिसमें खजियार को घोषित किया गया कि इट इज़ अ मिनी स्विट्जरलैंड। अब ऐसी 160 लोकेशन उस टाइम थी जो मिनी स्विट्ज़रलैंड के नाम से जानी जाती है। और यहाँ पर ये भी वो भी एक वहाँ पर डिस्टेंस भी लगाया गया कि 60,194, यानी 60,194 जो किलोमीटर का डिस्टेंस है खजियार से लेके स्विट्ज़रलैंड का है, या फिर ये स्विट्ज़रलैंड की कैपिटल जो कि बर्न है वहाँ तक का डिस्टेंस इसने लगाने की कोशिश की। आशा करता हूँ कि आपको ये जो लेक्चर है वो पसंद आया होगा, और मैंने कोशिश की कि इसको क्रिस्प रखा जाए और ज़्यादा टाइम ना बढ़ाया जाए और इधर उधर की बातें ना की जाए। पर फिर भी अगर आपको कुछ लगता है कि इसमें इम्प्रूवमेंट हो सकती है, या फिर आपके कोई सजेशन है, वो हमको ज़रूर बताइए। और इस वीडियो के में जो मेहनत लगी है उसको लाइक बटन दबा के प्लीज़ हमें बताएं कि आपको पसंद आया, और नहीं आया तो कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आपको लगता है इसमें इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता है। तो जितने ज़्यादा लाइक्स उतने जल्दी वीडियोज़ बनेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।